हेलो दोस्तों, IAS PCS साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस सीरीज में 25 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिससे हम लोगों का साइंस का जो लेवल है वो बेस्ट हो जाए और हम लोग अधिकतम क्वेश्चन को आने वाले एग्जाम में जो बिहार दरोगा का होने वाला है उसके पीटी में साइंस के अधिकतम क्वेश्चन को हम लोग सही कर पाए। पहला प्रश्न है, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण है। ए, प्रकाश का अपवर्तन, बी, प्रकाश का परिकिरण, सी, प्रकाश का परिक्षेपण, डी, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। सही आंसर होगा बी, प्रकाश का परिकिरण। अगला प्रश्न है, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2D हो तो इसके फोकस की दूरी होगी। ए, 200 सेंटीमीटर, बी, 100 सेंटीमीटर, सी, 50 सेंटीमीटर, डी, 200 सेंटीमीटर। तो सही आंसर होगा सी, 50 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं फोकल लेंथ बराबर होता है 1 डायोप्टर, और मीटर में रहेगा तो आपको 1 लिखना है और सेंटीमीटर में रहेगा तो 100 ऊपर लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 100 और डायोप्टर कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। ए, इथेनॉल, बी, इथिलीन ग्लाइकोल, सी, मिथेनॉल, डी, प्रोपिल एल्कोहल। सही आंसर हो जाएगा बी, इथिलीन ग्लाइकोल। अगला प्रश्न है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है। ए, प्रकाश विद्युत प्रभाव, बी, जॉनसन प्रभाव, सी, दाब विद्युत प्रभाव, डी, एडिसन प्रभाव। सही आंसर होगा सी, दाब विद्युत प्रभाव। अगला प्रश्न है, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। बी, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। सी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। डी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन सभी न्यूक्लियस में होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है उनके चारों तरफ चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन को विमा या डिमोशन की विधि द्वारा डाइन में रूपांतरित करें। ए, 10 का पावर 4 डाइन, बी, 10 का पावर 5 डाइन, सी, 10 का पावर 6 डाइन, डी, 10 डाइन। तो सही आंसर हो जाएगा बी, 10 का पावर 5 डाइन। तो दोस्तों ध्यान रखना है 1 न्यूटन बराबर होता है 10 का पावर 5 डाइन। अगला प्रश्न है, कुछ समान माध्यमों में ध्वनि की तरंगों की गति को मापा जाता है, उनका उल्लेख नीचे दिया गया है। 1 हवा, 2 स्टील, 3 कॉपर, 4 जल। ध्वनि की गति का सही बढ़ता हुआ क्रम क्या है। ए, 1 से बड़ा, 1 से अधिक 4, 4 से अधिक 2, 2 से अधिक 3। बी, 1 से अधिक 4, 4 से अधिक 3, 3 से अधिक 2। सी, 4 से अधिक 1, 1 से अधिक 2, 2 से अधिक 3। डी, 4 से अधिक 1, 1 से अधिक 3, 3 से अधिक 2। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं सबसे अधिक स्टील में हो जाएगा, ये 1 नंबर पे हो जाएगा, उसके बाद कॉपर में होगा, उसके बाद जल में होगा और उसके बाद हवा में होगा। तो इस तरह कौन आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतलों में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह प्रतिक्रिया करता है। ए, अमोनिया और सिलिकॉन के साथ, बी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। सही आंसर होगा बी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अगला प्रश्न है, बल की परिभाषा मिलती है। ए, गति के प्रथम नियम, बी, गति के दूसरे नियम, सी, गति के तीसरे नियम, डी, गति के प्रथम एवं तृतीय नियम। सही आंसर होगा ए, गति के प्रथम नियम। अगला प्रश्न है, एक ही दिशा में डीसी धारा वाले 2 लंबे तारों को एक दूसरे के पास रखा जाता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ए, तार एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, बी, तार एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, सी, तारों के बीच कोई बल नहीं होगा, डी, जब धारा चालू या बंद होगी तब तारों के बीच केवल बल होगा।
सही आंसर होगा ए, तार एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? ए सेरीकल्चर, बी सिल्वीकल्चर, सी पीसीकल्चर, डी एपीकल्चर। सही आंसर होगा डी एपीकल्चर। अगला प्रश्न है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत पर चढ़ाने को क्या कहते हैं? ए जस्ते की परत चढ़ाना, बी मिश्र धातु बनाना, सी बल्कनीकरण, डी यस्दीकरण। तो सही आंसर हो जाएगा डी यस्दीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यकृत द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन ई, सी विटामिन डी, डी विटामिन के। सही आंसर होगा ए विटामिन ए। अगला प्रश्न है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है? ए ऊर्जा की, बी कार्य की, सी संवेग की, जी जड़त्व की। सही आंसर होगा डी जड़त्व की। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का साधारण तापमान होता है? ए 40.5 डिग्री सेल्सियस, बी 36.9 डिग्री सेल्सियस, सी 98.4 डिग्री सेल्सियस, डी 82.4 डिग्री सेल्सियस। सही आंसर होगा बी 36.9 डिग्री सेल्सियस, मतलब लगभग हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, यह सेल्सियस में है। अगर यही फ़ारेनहाइट में हो जाता 98.4 फ़ारेनहाइट तो ये आंसर भी सही हो जाता। सही आंसर होगा सी 98.4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ए लुई पाश्चर, बी अरस्तु, सी ग्रेगर मंडल, डी चार्ल्स डार्विन। सही आंसर होगा डी चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, प्रकाश के निम्न प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? ए बैंगनी और नारंगी, सी इंडिगो और पीला, बी नीला और लाल, डी पीला और बैंगनी। सही आंसर होगा बी नीला और लाल। अगला प्रश्न है, सोल्डर प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं? ए लोहा तथा टीन, बी सीसा तथा टीन, सी अल्मुनियम तथा सीसा, डी अल्मुनियम तथा तांबा। तो सही आंसर होगा बी सीसा तथा टीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें विद्युत चुंबकीय नहीं है? ए दृश्य विकिरण, बी अवरक्त विकिरण, सी गामा किरणें, डी अल्फा किरणें। तो सही आंसर होगा डी अल्फा किरणें। तो अल्फा किरणें के ऊपर चार्ज होता है हीलियम +2 और इसका मास जो होता है 4 होता है और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, मतलब प्रोटॉन कितना होता है 2 होता है। तो ये जितने भी है चार्ज नहीं होता है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय जो किरणें होती हैं उनमें चार्ज नहीं होता है और उनमें मास भी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? ए क्लोरीन, बी सोडियम, सी सल्फर, डी हाइड्रोजन। तो सही आंसर हो जाएगा डी हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? ए 321 लीटर, बी 257 लीटर, सी 159 लीटर, डी 131 लीटर। सही आंसर हो जाएगा सी 159 लीटर। अगला प्रश्न है, मेरीकल्चर का संबंध है? ए संरक्षण के लिए समुद्री मछलियों के संवर्धन से, बी भोजन के लिए समुद्री मछलियों के संवर्धन से, सी विशेष समुद्री क्षेत्र में मछलियों के भोजन हेतु खाद्य पदार्थों पलवन के संवर्धन से, डी विशेष समुद्री क्षेत्र में समुद्री मछली की विशेष प्रजाति के संरक्षण में। सही आंसर होगा बी भोजन के लिए समुद्री मछलियों के संवर्धन से। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? ए टिटनस, डिप्थीरिया और खसरा, बी टिटनस, डिप्थीरिया और चेचक, सी कुकुर खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया, डी खसरा, टिटनस और कुकुर खांसी। तो सही आंसर हो जाएगा सी कुकुर खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में DPT बोलते हैं। डिप्थीरिया पी से हो जाएगा आपका प्रोट्यूसिस, जिसको कुकुर खांसी बोलते हैं, और टी से हो जाएगा टेटनस।
अगला प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता को किस उपकरण द्वारा नापते हैं? ए लक्स मीटर, बी क्लोरोमीटर, सी अल्टमीटर, डी एनीमोमीटर। सही आंसर हो जाएगा ए लक्स मीटर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? ए यह पृथ्वी के नज़दीक है, बी यह सूर्य से आकाश प्राप्त करता है, सी इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग होता है, डी यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग होता है। तो दोस्तों इस तरह हम लोग 25 प्रश्न कर चुके हैं सेट 4 के। तो दोस्तों अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको साइंस से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है सब चीज़ दिया जाएगा और यहाँ पे साइंस का प्रैक्टिस सेट भी आपको कराया जा रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले दिन एक नए सेट के साथ। सेट 5 करेंगे हम लोग कल।